आलम बंदगी का मिजाज देती हैं। जीनो इंसान को रहमत आलम बंदगी का मिजाज देती हैं। अब आप लोग के आगे अजीजम अरमान रजा। मुअज़्ज़ज़ो फ़कार स्टेज पे बैठे उलमाए किराम, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दे के पीछे चुप चुप कर सुनने वाली खातून इस्लाम और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम और आप उस आकाए इनामदार मदनीए ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अल्लाह के हबीब गैब के नबी हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़े सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बादे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिनों, आज सबे बारात की रात है और मुझे आप लोग सुस्तार हुए नजर आ रहे हैं। लगता है आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है। आ रहा है मजा आप लोग को? नहीं आ रहा है। तुम मुसलमान को जोश में लाने के लिए उनका एक ही इलाज है, वो इलाज अब मैं करने जा रहा हूँ। तो उठाइए दोनों हाथ और बोलिए मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाब, ये तो ऐसा नारा है जो नारा बदर में लगने के बाद, बदर में ये नारा लगने के बाद अली के सामने मरहब हुआ, अंतर नहीं टिक पाए तो मुसलमान के सामने सुस्ती क्या टिकेगी, है ना? सही कह रहा हूँ ना? तो आज बहुत सारे मुसलमानों को ये बात मालूम नहीं है कि इस्लाम की कौन सी जंग कब हुई, कौन सी जंग पहली जंग है, कौन सी जंग आखिरी में होगी, कौन सी जंग में कौन से सहाबी ने जान गंवाई। तो आज जिन लोगों को ये बातें मालूम नहीं है, मैं उन लोगों को ये बातें बताता चलूं कि जंगे बदर हुई इस्लाम की सबसे पहली जंग। जंगे बदर वो जंग है जो खजूर की ताकत, खजूर की टहनियों से लड़ी गई। जंगे बदर वो जंग है जिसमें मुसलमानों के पास टहनी यानी तलवार नहीं थी। जंगे बदर में मुसलमान टहनियां लेके मैदान में उतरे थे। तो आज मैं आपको जंगे बदर के बारे में बताता चलूं। तो जंगे बदर हुई इस्लाम की सबसे पहली जंग, जहां मुस्तफा के जानिसार सिर्फ 313, मुस्तफा के जानिसार सिर्फ 313 थे और उधर हजारों की तादाद में दुश्मन, सब ताकतवर दुश्मन, सब नए जंगी लड़ाकू, नए तलवार, नए करची, नए भारे, नए ताकतवर घोड़े, सब जंगी लड़ाकू। इधर मुस्तफा की तरफ सिर्फ 313। मेरे नबी ने जो तबलीग फरमाई थी, मेरे नबी ने जो तबलीग फरमाई थी, उस तबलीग की कमाई मुकम्मल 313 थी। उसके बाद मेरे नबी ने 313 को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद कहा, ऐ मेरे प्यारे साहबियों, कहो तुम क्या कहते हैं? तुम 313 हो, हजारों के मुकाबले में जा रहे हो, क्या तुम लड़ोगे? तो साहबियों ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह हम नहीं लड़ेंगे, या रसूल अल्लाह हमें हिम्मत नहीं है, या हमें ताकत नहीं है, या रसूल अल्लाह हम जान गंवा बैठेंगे, या रसूल अल्लाह हम दुश्मन के सामने नहीं टिक पाएंगे। बल्कि रसूल अल्लाह के पूछने के बाद तो साहबियों ने ये जवाब दिया कि हुजूर जैसा आप कहेंगे हम वैसा करने को तैयार है। हुजूर अगर आप हुक्म दे तो हम आग की दरिया में छलांग लगा दे, हुजूर अगर आप हुक्म दे तो हम समंदर में छलांग लगा दे। क्योंकि हुजूर हमें सिर्फ अपनी ताकत पर नाज नहीं है, हमें नाज है तो आपकी हिफाजत पर नाज है, आपकी संगत पर नाज है। इतना कहा था साहबा ने। उसके बाद रसूलुल्लाह ने कहा, उठो और चलो अब जंग के लिए। रब में तारीफ का वो हम चाहता हूँ शायद जब 313 निकले जंग के लिए तो किसी के हाथ में तलवार ना थी। एक रिवायत के मुताबिक 3-4 तलवारें मौजूद थे, 2 घोड़े मौजूद था, एक ऊंट मौजूद था कम वेश। ये तैयारी थी
313 की जब रसूलुल्लाह के पास पहुंचे हैं तो रसूलुल्लाह ने कहा जाओ जंग के लिए जाओ, खाली हाथ जाओगे। तो सहाबाओं ने कहा या रसूलुल्लाह कोई तलवार नहीं है तो खाली हाथ ही जाएंगे ना, कोई तलवार नहीं है तो खाली हाथ ही जाएंगे। तो रसूलुल्लाह ने कहा जाओ वो देखो खजूर की गाछ, वहां से खजूर की टहनी तोड़ लो। किसी से कहा जाओ गाछ की डाल तोड़ लो। कोई सहाबी टहनी लिया है, कोई सहाबी गाछ लिया है, कोई सहाबी गाछ का डंडी लिया है। अब मेरे मुस्तफा बारी बारी करके हर लकड़ी को अपनी हाथ लगाते हैं। खुदा की कसम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस टहनी को हाथ लगाते हैं तो टहनी तलवार से ज्यादा तेज हो जा रही थी। अब मैं कहना ये चाहता हूँ साहिब कि अगर आज का वहाबी होता तो कहता तलवारों के मुकाबले लकड़ियां दे रहे हो, मरवाने के काम तो पक्के किए हैं। लेकिन वो वहाबी नहीं थे, रसूलुल्लाह के सहाबी थे। वो जानते थे कि लकड़ी और तलवार में फर्क तभी होगा जब इसे अता करने वाला कोई और होगा। आज जो लकड़ी अता की है इसे कोई दुनिया के मालदार ने नहीं बल्कि दोनों आलम के मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के सरदार ने अता की। जब 313 निकले जंग के लिए तो मदीने के कुछ मुनाफिकों ने, कुछ काफिरों ने उन्हें ताना मारा, उनका मजाक उड़ाया। कहा कहाँ जा रहे हो, 313 हो, हजारों के मुकाबले में जा रहे हो, मर जाओगे, मिट जाओगे, लौट कर नहीं आओगे। कोई कहता कि तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी, कोई कहता कि तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तरह तरह के ताने मुस्तफा के दीवानों को मिले। लेकिन मुस्तफा के दीवाना ये ताने सुन के कहे कि तुम क्या समझते हो कि बीवी की प्यार हमें वापस लौटा देगा, तुम क्या समझते हो कि बच्चे की मोहब्बत हमें वापस लौटा देगी। कहा नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। आज जब हम घर से कदम निकाल लिए हैं तो ये तय करके निकले हैं या तो दुश्मन को मिटा कर लौटेंगे या तो मुस्तफा के इश्क में जान लुटा कर लौटेंगे। 313 निकले जंग के लिए, फिर पहुंचे जंगे बदर की मैदान बदर में। जब बदर की मैदान में पहुंचे तो वहां पे हजारों की तादाद में दुश्मन खड़े थे। हजारों की तादाद में जब